एंजाइम चैप्टर में नेक्स्ट एंजाइम का प्रॉपर्टीज एंड एंजाइम का केमिकल नेचर के बारे में होता है। इससे पहले एक बात रखो कि कितने भी एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन का टेस्टी स्ट्रक्चर रहते हैं, प्रोटीन का टेस्टी स्ट्रक्चर रहता है। और नेक्स्ट इस एंजाइम के अंदर कुछ प्रोटीनेशियस पार्ट रहता, कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट रहता। जैसे कि कोफैक्टर ले लो, जो नॉन प्रोटीन रहता और एंजाइम को नॉन कोवैलेंटली अटैच रहता है। और एक बात इधर क्योंकि कोफैक्टर के अंदर दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट पाया जाता है, वही कोएंजाइम कोफैक्टर का ही पार्ट है, मगर ये भी नॉन प्रोटीन है और ये दोनों भी नॉन कोवैलेंटली अटैच है। ओनली डिफरेंस इतना है कि कोफैक्टर के अंदर दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पाया जाता है पार्ट, वही कोएंजाइम के अंदर ओनली ऑर्गेनिक पार्ट पाया जाता है। और नेक्स्ट एंजाइम के अंदर एक कैटालिटिक साइड रहता जिस पर सबस्ट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता। और नेक्स्ट और एंजाइम के अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता। ये बात याद रखो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवैलेंटली अटैच रहता है एंजाइम के साथ, कोवैलेंटली अटैच रहता है। ये भी नॉन प्रोटीन है मगर एक कोवैलेंटली अटैच है, इसलिए जब एंजाइम का डायलिसिस करते हैं तो एक कोफैक्टर कोएंजाइम दोनों रिमूव हो सकता है, मगर प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव नहीं होता, अटैचेस रहता है एंजाइम के साथ डायलिसिस के बाद भी। और नेक्स्ट एक एपोएंजाइम जो प्रोटीनेशियस पार्ट है, यही एक एंजाइम का स्पेसिफिसिटी बोले तो किस सबस्ट्रेट से अटैच कर रहा है, ये सब इसी पर डिपेंड रहता है, एपोएंजाइम पर ही। और नेक्स्ट इस एंजाइम का होल स्ट्रक्चर को हेलो एंजाइम कहते हैं, जो फंक्शनली एक्टिव रहता है और इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम कहते हैं। और नेक्स्ट एंजाइम नेमिंग के बारे में होता है कि मोनोमेरिक एंजाइम बोले तो अगर एंजाइम के अंदर एक ही जो एंजाइम का एक जो टर्शियरी स्ट्रक्चर रहता वो एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना तो उसको मोनोमेरिक एंजाइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए राइबोन्यूक्लियस, ट्रिप्सिन। और नेक्स्ट ऑलिगोमेरिक एंजाइम बोले तो ये भी प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है, मगर इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का कंट्रीब्यूशन रहता। और इसका एग्जांपल जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और नेक्स्ट एस्पार्टेट टैन कार्बोक्सी एमाइलेज। और नेक्स्ट इसके बाद मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या, एक एंजाइम के ऊपर एक कैटालिटिकली एक्टिव साइट रहता जिस पर सबस्ट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता। मगर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही एंजाइम का एक ही कैटालिटिक एक्टिव साइट पर डिफरेंट रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, फैटी एसिड सिंथेसिस। मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस के कितना भी रिएक्शन होता वो सभी फैटी एसिड सिंथेसिस के ऊपर ही होता है। और नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉडिफाइड एंजाइम के बारे में बताइए कि इसके अंदर एंजाइम को जेनेटिक लेवल पर आप मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइब्रिड एंजाइम बोले तो इसके अंदर हम डायरेक्ट डीएनए के ऊपर जो जीन रहता है उसका रीअरेंज करते हैं। इस तरह से रीअरेंज करते हैं क्योंकि उसका पूरा हम जब ट्रांसलेशन से एंजाइम बनता है और हमारा इंटेंशनली बनना, हमारे कौन सा एंजाइम चाहिए उसी टाइप का एंजाइम बनना, ऐसा रीअरेंज करते हैं जीन को डायरेक्ट डीएनए के ऊपर। इसका एग्जांपल के लिए हम जब बियर मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर हाइब्रिड एंजाइम यूज करते हैं, जिस पर जो एफिशिएंटली बीटा ग्लाइकन्स को हाइड्रोलाइज करता है और अच्छा बियर बनाता है। और नेक्स्ट साइड डायरेक्टेड म्यूटेशनलिसिस बोले तो डीएनए के अंदर कुछ जगह पर हम म्यूटेशन करते हैं जिससे हम इंटेंशनल एंजाइम बना सकते हैं। सेम दोनों में इंटेंशनल हमारे कौन सा चाहिए, किस टाइप का एंजाइम चाहिए, किसका एफिशिएंसी कितना चाहिए, उस लेवल का हम एंजाइम बना सकते हैं, हाइब्रिड एंजाइम से भी और म्यूटेशन से भी। जैसे कि इसके अंदर क्या करते हैं बोलते हैं डायरेक्टली डीएनए के ऊपर म्यूटेशन करते हैं जिसकी वजह से म्यूटेटेड आरएनए आता, म्यूटेटेड आरएनए की वजह से ट्रांसलेशन से म्यूटेटेड प्रोटीन विच इज ए म्यूटेटेड एंजाइम। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल जैसे कि टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, तो इसके जो मेनली जो हम माइक्रोडियल इन्फेक्शन के वक्त जब हम ब्लड वेसल में क्लॉट फॉर्म होता है उसको ब्रेक करने के लिए हेल्प होता है एक टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। जो हम म्यूटेशन से जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर उसका 128 प्लेस पर एस्परिजिन को रिप्लेस कर ग्लूटामिन को ऐड करते हैं। और इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।